Hello students, it's chemistry time learning platform. Hi, I am Monica and today we'll start our topic that is your tautomerism. देखिए स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी कर लिया था कि स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कौन कौन से होते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का एक पार्ट है आपका कौन सा, एक स्पेशल काइंड है आपका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का, टॉटोमेरिज्म। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, कई बार आपको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ना देकर आपको रिजियो आइसोमर्स दे सकता है या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स दे सकता है, तो आपको वहां पर घबराने की नीड नहीं है बिल्कुल भी। जब भी रिजियो आइसोमर्स लिखा मिल जाए, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स लिखा मिल जाए या फिर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स लिखा मिल जाए, तो वहां पर तीनों का मीनिंग बिल्कुल सेम है। ठीक है, सो हमने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के पार्ट्स को स्टडी कर लिया था, लाइक चेन आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, पोजिशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट टॉटोमेरिज्म। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो है आपका फंक्शनल आइसोमेरिज्म अगर आपको समझ में आया है तो वो उसी का एक स्पेशल काइंड है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंस आएगा सिर्फ, तो इसलिए इसका नाम क्या है, टॉटोमेरिज्म। बट यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस क्या है वो हम समझेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात तो ये एक स्पेशल काइंड है फंक्शनल आइसोमेरिज्म की। फाइन, इसी को जो आपके पास टॉटोमेरिज्म है, इसी को डेस्मोट्रोपिज्म भी कहा जाता है, या फिर इसी का नेम है, मतलब ये टॉटोमेरिज्म को डेस्मोट्रोपिज्म कई बार लिखा मिलता है, मतलब जनरली आपको टॉटोमेरिज्म ही लिखा मिलता है। बट कई बार क्या होता है ना, कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए एग्जामिनर आपका इस तरीके से नेम डाल सकता है पेपर में। ठीक है, तो वहां पर क्या है, डेस्मोट्रोपिज्म भी लिखा जा सकता है या फिर प्रोटोट्रोपिक। ठीक है, अब ये नेम क्यों दिया गया इसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, यहां पर जो डेस्मोट्रोपिज्म है ये टू वर्ड से मिलके बनता है आपका, डेस्मोस प्लस प्रोपोज। एक्चुअली क्या होता है, डेस्मोस का मतलब होता है बॉन्ड्स और यहाँ पे प्रोपोज का मीन्स होता है टर्न। ठीक है, अब हम समझेंगे वन बाय वन ऐसा क्यों लिखा गया। प्रोटोट्रोपिक का, प्रोटोट्रोपिक मीन्स प्रोटोन वर्ड की हमें यहाँ पर साउंड सुनाई दे रही है, इसका मतलब प्रोटोन यानी H पॉजिटिव। जहां पर आपका H पॉजिटिव आयन का डिफरेंस क्रिएट होगा वहां पर आपका ये वर्ड यूज होता है टॉटोमेरिज्म के लिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसके डेफिनेशन को हम स्टार्ट करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, ये वाला जो आपके पास टॉटोमेरिज्म है ये बेसिकली 1880s में दिया गया था। ठीक है, कितने में, 1880s में, बाय एमिल के द्वारा। एमिल का पूरा नेम है आपके पास एनिल मेयर। ठीक है, ये जो होता है टॉटोमेरिज्म, ये वर्ड जो है ना, इसको किसने डिस्कवर किया सबसे पहले, एनिल मेयर ने। ठीक है, ये ऑब्जर्व किया दैट टॉटोमेरिज्म इज अ स्पेशल काइंड ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म। देखते हैं कैसे। एक्चुअली क्या होता है, इट इज अ स्पेशल काइंड ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म। देखिए आपको सबसे पहले ना इसके एक पूरी क्लैरिटी बननी जरूरी है, एक स्ट्रक्चर, क्योंकि हम किसी भी चीज को जब पढ़ते हैं उसका बेसिस एक क्रिएट होना जरूरी है आपके माइंड में। उसके बाद अब इसके क्वेश्चंस हम करेंगे, जब वो आपके सामने होंगे तो आप उसको इजीली सॉर्ट आउट कर पाएंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, एक स्पेशल काइंड ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म की। इसके अंदर क्या होता है, आपके पास दो आपके पास जो स्ट्रक्चर्स होंगे वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होंगे। मतलब क्या होगा, जैसे हम पढ़ेंगे ये टू टाइप्स के होते हैं, डायड सिस्टम में और ट्रायड सिस्टम में। ट्रायड सिस्टम भी देखेंगे और डायड सिस्टम भी देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ट्रायड सिस्टम के बारे में पढ़ लेते हैं। वहां पर क्या होता है, कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म मिलता है आपको कई बार। यहाँ मतलब कई बार आपको टॉटोमेरिज्म ना लिखे कीटो इनोल दे, क्योंकि इन्हीं फंक्शनल ग्रुप में मेनली ये मिलता है। ये फंक्शनल क्यों बोला मैंने, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप आएगा कीटो इनोल। ठीक है, ये दो फंक्शनल ग्रुप यानी कि आपके पास कार्बोनल ग्रुप होगा प्लस ये इनोल क्या होगा आपके पास इस तरीके से। ठीक है, तो दिस इज योर मतलब इनोल किससे मिलके बना, आपका दो वर्ड से मिलके बना है। इसको स्प्लिट अप करेंगे जब हम, तो क्या मिलेगा, EN फॉर इन। देखो यहाँ पर इनोल जो होता है दिस इज इन प्लस ओल। ठीक है,
दिस इज योर कीटो ग्रुप एंड दिस इज योर इनोल. इनोल मीन्स दिस इज योर इन ग्रुप. फाइन. एंड दिस इज योर फॉर अल्कोहल. ओल मीन्स फॉर अल्कोहल. ठीक है. तो यहाँ पर ये जो ई है हम इसको यहाँ पर ओमिट कर देते हैं. मैंने आपको बताया था ऐसा क्यों होता है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप का जो फर्स्ट लेटर दैट इज अ वोवल, और जब वोवल आता है तो हम यहाँ पर जो भी यहाँ पर अगर ई आएगा उसको यहाँ पे हम ओमिट करेंगे. ठीक है. तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे? इनोल. सिंपल. फाइन. तो इस तरीके से इसका नाम हम पढ़ते हैं. तो चलो इसके डेफिनेशन को पहले हम स्टडी करेंगे, फिर हम कुछ एग्जांपल्स को ट्राई करते हैं. ठीक है. तो मैं एक्चुअली जो आपके पास फंक्शनल आइसोमेरिज्म हो रहा है यहाँ पर क्रिएट, वो किस वजह से होता है? इट आ रहा है ये किस वजह से क्रिएट होता है आपका ये टोटोमेरिज्म? इट इज ड्यू टू द इंटरचेंज इन द पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम विद इन अ मॉलिक्यूल. ठीक है. मतलब इंटरचेंज हो रहा है किसका? H एटम का, यानी हाइड्रोजन एटम का मॉलिक्यूल के विद इन, मतलब मॉलिक्यूल में ही हो रहा है, बाहर से नहीं. ठीक है ना. तो हमेशा क्या लिखोगे? देखो इसमें आपके पास क्या होता है? आइसोमर्स जो होते हैं वो डायनामिक इक्विलिब्रियम में होते हैं. ठीक है. और पोजीशन की किसके इंटरचेंज की वजह से होता है? हाइड्रोजन एटम की वजह से. ठीक है. तो क्या लिखोगे आप इसके अंदर? जैसे मैं बताऊं आपके पास, इट इज अ स्पेशल काइंड ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म. इट अराइजेस, कई बार लिखा रहता है कि इट अराइजेस ड्यू टू द माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम. ठीक है ना. एक पॉलीवेलेंट एटम से दूसरे एटम के टुवर्ड्स, बट हम सिंपली लिख सकते हैं इट अराइजेस ड्यू टू द इंटरचेंज. ठीक है. इट अराइजेस ड्यू टू द इंटरचेंज in the position of हाइड्रोजन एटम. ठीक है. विद इन द मॉलिक्यूल. आपको बाहर से नहीं, कहीं से H पॉजिटिव लेके आना, विद इन द मॉलिक्यूल. ठीक है. अब हम देखेंगे किस तरीके से होता है, और लिख लेना these isomers are in डायनेमिक इक्विलिब्रियम. डायनेमिक वर्ड जो होता है हम उसको भी समझेंगे. डायनेमिक इक्विलिब्रियम विद ईच अदर. देखो बेटा यहां पर जो डायनेमिक है, डायनेमिक वर्ड क्यों यूज होता है? देखो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? कोई भी प्रोसेस जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों तरफ प्रोसीड करती है. और एक चीज और ध्यान रखनी, डायनेमिक क्यों वर्ड यूज किया? क्योंकि वो चीज चलती रहती है, आपकी स्टॉप नहीं होती है. मतलब मूवमेंट आपकी चल रही है फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड डायरेक्शन में इक्वल रेट से, तभी हम लगाते हैं इक्विलिब्रियम. ठीक है. तो यहाँ पर क्या है? देखो इक्विलिब्रियम का साइन किस तरीके से होता है? दिस इज योर इक्विलिब्रियम साइन. और ये क्या होता है? डायनेमिक, मतलब प्रोसीड कर रहा है फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड डायरेक्शन. ठीक है. तो ये मेरा इक्वल साइन है. मैंने यहाँ पे इक्वल, मतलब ये किसी तरीके से भी हो सकता है, मतलब फॉरवर्ड ज्यादा जा रहा हो या बैकवर्ड कम जा रहा हो. लेकिन जब हम इक्विलिब्रियम वर्ड मैंने यूज किया है, मतलब देखो यहाँ पर जितना फॉरवर्ड के लिए यूज किया उतना ही बैकवर्ड के लिए साइन यूज किया हुआ. इसका मतलब बोथ द प्रोसेस, यानी फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड ऑकर साइमल्टेनियसली, एक साथ हो रही है. तो देखो डायनेमिक मतलब मूवमेंट चल रही है, ऐसा नहीं कि स्टॉप. हमें लगता है कि स्टॉप हो गई है, रुक गई है, बट एक्चुअली मूवमेंट आपकी क्या कर रही है? चलती जा रही है. डायनेमिक है, स्टॉप नहीं है. डायनेमिक मीन्स मूवमेंट. ठीक है. मोशन. तो चलो हमने इतना स्टडी कर लिया. अब हम वन बाय वन एग्जांपल्स ट्राई करेंगे. उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि कितना परसेंटेज इनोल कंटेंट होगा, किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा हमारा टोटोमेरिज्म. ठीक है. मतलब अगर इनोल कंटेंट ज्यादा होगा तो वो किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, या फिर कीटो फॉर्म होगा वो किस तरीके से स्टेबल होगा. ठीक है. अब एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, जो टोटोमेरिज्म होती है इसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको ऐड करनी होगी. फिर टोटोमर्स होते हैं, मतलब जो दो आइसोमर्स हम बनाएंगे. जैसे मैं एग्जांपल ले लूं, दिस इज योर कीटोन. फाइन. अगर ये इक्विलिब्रियम में है किसके साथ? आपके, हम बनाना भी सिखाऊंगा किस तरीके से आप इसको फॉर्म करोगे. ठीक है. फॉर्मेशन भी सीखेंगे. दिस इज योर कीटो एंड दिस इज योर इनोल. फाइन. दोनों के बीच में क्या है? इक्विलिब्रियम साइन है, यानी दिस इज अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम विद ईच अदर. तो ये दो आइसोमर्स होंगे, ये टोटोमर्स होंगे. क्या होंगे? टोटोमर्स, जो टोटोमेरिज्म फिनोमिना को फॉलो कर रहे होंगे. तो दीज आर टोटोमर्स. ठीक है. अब एक बात ध्यान रखनी है, ये टोटोमर्स है. ठीक है. ये जो होते हैं ना, ये आइडियल स्ट्रक्चर्स होते हैं और इनको हम डिटेक्ट कर सकते हैं. ऐसा नहीं कि हम इनको डिटेक्ट नहीं कर सकते. या फिर जैसे हम ट्रांजिशन स्टेट होती है ना आपकी, थोड़ी देर टाइम के लिए बनती है, उसको मतलब इजिली डिटेक्ट नहीं कर सकते, तो उसको कैप्चर करना ही मुश्किल होता है उस टाइम इंटरवल पे. लेकिन यहाँ पर क्या होता है ना, इसको हम इजिली बता सकते हैं कि कितने
परसेंटेज कीटो फॉर्म हुआ है, कितना परसेंटेज इनोल कंटेंट है किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर। अगर ये दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं तो कितना फॉर्मेशन कीटो क्योंकि कितने इनोल, क्योंकि वो हम इजिली डिटेक्ट कर सकते हैं। तो दीज स्ट्रक्चर्स आर आइडियल। तो आप क्या लिखोगे, दीज आर आइडियल इन नेचर, और दूसरी बात इनको डिटेक्ट किया जा सकता है, इजिली डिटेक्ट, ठीक है, डिटेक्टेड, ठीक है, एंड दे रिमेन इन इक्विलिब्रियम। तो ये चीजें कुछ आपको ध्यान रखनी होंगी कि ये आइडियल स्ट्रक्चर्स होते हैं, इजिली डिटेक्टेड होते हैं, मतलब डिटेक्ट किया जा सकता है, एंड दे रिमेन इन डायनामिक इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। फाइन। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं वन बाय वन कि कितना कीटो मेरे पास अगर स्ट्रक्चर बन रहा है, कितना कीटो होगा, कितना इनोल होगा, और कैसे पता लगाएंगे कि इसके अंदर टोटोमेरिज्म फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए एक्चुअली हमने इसको प्रोटोट्रॉपी क्यों कहा था, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन यानी प्रोटॉन की शिफ्टिंग हो रही है एक एटम से दूसरे एटम के ऊपर। ठीक है, देखिए कैसे होती है। अब मैंने देखो यहाँ पर प्रोटोट्रॉपी मीन्स प्रोटॉन के ट्रांसफर एक तरीके से, है ना, या टोटोमेरिज्म बोलते हो। जैसे मैंने बोला CH3 COCH3, तो आई थिंक सबको पता होगा दिस इज योर एसीटोन। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एसीटोन में बेटा क्या होता है ना, कई बुक्स में लिखा था 99.7% बनता है, कईयों में लिखता है 100%। तो आप एक नेचुरली इसका एक आइडिया सा ले सकते हो, डेट इज ये 100% होता है कीटोन आपका कंटेंट। ठीक है, तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो अगर इसको आप फॉरवर्ड के लिए इस तरीके से लिख दो, बैकवर्ड इस तरह, मतलब आप इस तरीके से इसको शो करो, या फिर आप इस तरीके से शो कर दो, टोटल यही बनता है। ठीक है, या तो इस तरीके से शो करो या फिर ऐसे शो करो। ऐसे का मतलब होता है कि टोटल इतना यही बन रहा है, आपका इक्विलिब्रियम यहाँ दिख ही नहीं रहा। अगर इक्विलिब्रियम में शिफ्ट करते हो तो इक्विलिब्रियम में आप इस तरीके से शो करना हमेशा, ये फॉरवर्ड के लिए होता है, दिस इज फॉर बैकवर्ड, मतलब ये वाला बैकवर्ड, ये चीज ज्यादा बन रही है, फॉरवर्ड वाली बहुत कम बन रही है, तो इक्विलिब्रियम इस तरीके से शो किया जाएगा। अदरवाइज आप इसको इस तरीके से भी शो कर सकते हो, मतलब कोई चीज 100% यही बन रही है। ठीक है, जैसे आप एरो करके करते हो ना कि रिएक्टेंट दिस इज योर प्रोडक्ट, तो आपके पास बोलते हो कि प्रोडक्ट ही ज्यादा बन रहे हैं, मतलब 100% बन गया, आपका लगभग बन चुका है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर दिस इज योर इनो। अब देखो यहाँ पर क्या होगा ना, अब मुझे एक बात बताओ, दिस इज योर ट्राइड सिस्टम, क्योंकि हम ट्राइड सिस्टम के लिए पहली बात कर रहे हैं। दिस इज योर फॉर ट्राइड सिस्टम्स, डाइड के लिए हम बाद में स्टडी करेंगे। दिस इज योर फॉर ट्राइड सिस्टम्स, क्योंकि आपके पास मेनली जो क्वेश्चंस आते हैं पेपर में वो ट्राइड सिस्टम से पूछे जाते हैं। तो हम पहले ट्राइड सिस्टम को समझ लेते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है, और इसके बेस पे क्वेश्चंस ट्राई कर लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या हुआ, ट्राइड सिस्टम का मतलब क्या होता है, देखो ध्यान से। ये देखो यहाँ से अगर मैं नंबरिंग करूँ 1 2 एंड 3, क्योंकि जहां पर माइग्रेशन होगी मैं उसी को 3 नंबर दे रही हूँ। ठीक है, देखो जहां से प्रोटॉन शिफ्ट करता है, मतलब हाइड्रोजन एटम जिस एटम के ऊपर से शिफ्ट कर रहा है और जहां शिफ्ट करता है, ठीक है, वो कैसे होंगे 1 और 3rd पोजीशन पे। आप किसी को भी ले सकते हो, डिपेंड करता है, इसको 1 ले सकते हो, इसको 3 ले सकते हो। यहां से मेरा हाइड्रोजन एटम शिफ्ट करेगा किसके ऊपर, इस ऑक्सीजन के ऊपर। देखो कैसे, यहाँ देखो इसका मैकेनिज्म समझो। यहाँ पर मेरे पास क्या है ना, कार्बन के ऊपर 3 हाइड्रोजन है, फाइन। तो यहाँ पर क्या होगा, आप ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो। अब देखो ध्यान से क्या समझने वाली बात है कि फंक्शनल ग्रुप क्या है मेरा यहाँ पर, कार्बोनल, इसलिए मैं इसको स्पेशल काइंड ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म बोले, क्योंकि इसमें कीटोन आपका एक फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कार्बोनल ग्रुप है, तो कार्बोनल ग्रुप की जो साइड वाली पोजीशन होती है, एडजेसेंट जो पोजीशन होती है, उसे हम बोलते हैं अल्फा कार्बन। फाइन, कौन सी बोलते हैं, अल्फा कार्बन। और जो उस कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन प्रेजेंट है उसे हम बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। इसका मतलब पहली मस्ट कंडीशन क्या है कि अल्फा हाइड्रोजन शुड बी प्रेजेंट, शुड बी प्रेजेंट। क्या कहा मैंने, जो भी फंक्शनल ग्रुप होगा उसके एडजेसेंट साइड पर जो भी कार्बन एटम प्रेजेंट होता है उसे हम बोलते हैं अल्फा कार्बन, और उसी कार्बन के ऊपर अगर आपके पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो उसे हम बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। फाइन, तो ये आपके पास मस्ट, यानी यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो यहाँ पर इजीली आप क्या कर सकते हो, रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना सकते हो। इस तरीके से बनाओगे तो ये किस तरीके से शो करेगा, देखो यहाँ पर, यहाँ रह गया आपके पास CH2, ये वाला जो है यहाँ पर डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया, हाइड्रोजन एज H पॉजिटिव आयन निकल चुका है। यहाँ पर आपके पास क्या क्रिएट हो गया, O नेगेटिव। ठीक है, और यहाँ पर जो आपके पास निकला वो क्या निकला, H पॉजिटिव आयन। फाइन, यहाँ पर ये माइग्रेट करके डबल बॉन्ड की तरफ, यहाँ पे H पॉजिटिव आपका रिमेनिंग एज इट इज रह गया। अब ये जो H पॉजिटिव कहाँ पर जाके लग जाएगा आपका, इस O नेगेटिव के पास, क्योंकि ये हाईली इलेक्ट्रॉन रिच है तो इजीली प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, ये आपके पास क्या बन गया, दिस इज योर इन और प्लस ओल, यानी 4 OH ग्रुप। ठीक है,
तो कीटो इनोल फॉर्म, दिस इज योर कीटो एंड दिस इज फॉर योर इनोल। तो ये छोटा सा मैकेनिज्म है, आप आई होप समझ पाओगे इजिली, ठीक है। तो इस तरीके से ये फॉर्मेशन होती है। अब देखो यहाँ पर क्या, ये एसीटोन है और यहाँ पर अगर मैं बोलूं तो इसका इनोल फॉर्म किस तरीके से बनेगा, डायरेक्ट बनाएंगे हम, ठीक है ना, OH एंड दिस इज फॉर CH3। इस तरीके से मैकेनिज्म फॉलो कर लेना, दिस इज योर मैकेनिज्म, फाइन। अब देखो यहाँ पर एक चीज है, ध्यान रहे कि मैंने पहली कंडीशन लिखी कि अल्फा हाइड्रोजन, अगर आपको कहीं पूछा जाए ना स्ट्रक्चर्स के अंदर क्या ये आपका फॉलो करता है टोटोमेरिज्म या नहीं, तो आप क्या बोलोगे, अल्फा हाइड्रोजन फर्स्ट, द फर्स्ट कंडीशन फॉर द टोटोमेरिज्म इज अल्फा हाइड्रोजन विच हैव टू बी प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैंने ये एरो लगाओ या फिर और करके लिख लो, या फिर ऐसे एरो या फिर ऐसे, ये समझ में आए थे कि ये फॉरवर्ड वाले के लिए कम बन रहा है ज्यादा। अब देखो ऐसा होता क्यों है, देखो आपके पास जो CO ग्रुप होता है ना बेटा, CO ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप जो होता है, उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है। मतलब क्या, कार्बन ऑक्सीजन जो डबल बॉन्ड है और जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ठीक है, अगर इन दोनों में मैं कंपैरिजन करूं, क्योंकि देखो कीटोन ग्रुप के अंदर CO डबल बॉन्ड है, C डबल बॉन्ड O ग्रुप प्रेजेंट है, बट इन केस ऑफ इनोल आपके पास C डबल बॉन्ड C ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। तो मुझे इन्हीं दोनों में तो कंपैरिजन करनी, इन दोनों में कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा फेवरेबल होगा, ठीक है, मतलब किसका कौन का जो हमारा कंटेंट ज्यादा कौन सा प्रेजेंट होगा अमाउंट में, दिस इज योर कीटो। अब देखो इसको ब्रेक करने के लिए जब हम एक्सपेरिमेंट डिटरमाइन करते हैं ना, 364 किलो जूल पर मोल एनर्जी की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है एज कंपेयर टू ब्रेक दिस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है। तो मतलब क्या है, ये वाला ज्यादा फॉर्म होगा, बट ऐसे कुछ फैक्टर्स हैं जो आपके इनोल कंटेंट को भी बढ़ाएंगे, वो हम देखेंगे आगे। पहले इतना समझो कि जो CO डबल बॉन्ड है, C डबल बॉन्ड O, यानी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, जो C डबल बॉन्ड O है उसको ब्रेक करने के लिए हमें 364 किलोजूल पर मोल की एनर्जी की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है एज कंपेयर टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। इसलिए मेरे पास जो कीटोन फॉर्म है वो मतलब इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, इस वजह से मेरे पास जो ये अमाउंट है एसीटोन की वो मैक्सिमम 100% ही होती है और ये 0% होता है, ठीक है। तो आपसे कभी पूछा जाए क्वेश्चन में तो आप ये बताना जरूर कि क्यों होता है ऐसा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर दूसरी सिचुएशन क्या होती है, लिखो फैक्टर्स अफेक्टिंग कीटो इनोल टोटोमेरिज्म, ठीक है। अब देखो कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं। आपके पास बेसिकली 4 फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। फर्स्ट वन इज योर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सेकंड वन इज योर एरोमेटिसिटी, थर्ड वन इज योर कॉन्जुगेशन, फोर्थ वन इज योर सॉल्वेंट इफेक्ट। आपको चारों एकदम क्लियर होने चाहिए तभी आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि आपसे किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है जो हम लास्ट में करेंगे क्वेश्चन सीरीज में, ठीक है। तो आज हम ट्राइड सिस्टम को ही पूरा स्टडी कर लेंगे कि इस तरीके से होता है। अब देखो यहाँ पर फर्स्ट फैक्टर लिखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे मैं बोलूं एग्जांपल एसिटाइल एसीटोन, ठीक है, दिस इज योर एसिटाइल, CH3CO ग्रुप को बोलते हैं एसिटाइल, ठीक है। एसीटोन फॉर दिस वन, एसिटाइल एसीटोन, या फिर आप ये बोल सकते हो इसको 1,3 डाइकीटोन। अगर आपको जैसे नेम याद नहीं आता कई बार तो बच्चे कई बार इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास सिंपल, तो इसको क्या करना है आपको, कैसे याद रखोगे, देखो दिस इज 1,3 डाइकीटोन, ठीक है, ऊपर लिख लेना, या फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम किसमें देख रहे हैं, 1,3 डाइकीटोन में, जैसे 1, दिस इज 2, दिस इज 3, ठीक है, 1,3 डाइकीटोन, क्योंकि 2 आपके CO ग्रुप लगे हुए 1 और 3rd पोजीशन पे, इसलिए डाइकीटोन, ठीक है। अब देखो अगर मैं इसी को आपका, दिस इज योर कीटोन, ठीक है, अब मुझे इनोल फॉर्म बनाना है तो हमने सिंपल सा किया था, किस तरीके से, देखो यहां से भी जा सकता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहां से, सॉरी यहां से भी आपका, क्योंकि ये भी अल्फा है एंड दिस इज ऑल्सो अल्फा, बट यहाँ पे ध्यान रखने वाली चीज क्या है ना, आप वहां से H आयन लिबरेट करोगे, निकालोगे जहां जो ज्यादा एसिडिक होगा, मतलब कि जहां से H पॉजिटिव इजिली रिमूव हो जाएगा। देखो ध्यान से कैसे, यहाँ पे क्या है ना,
ये वाला जो कार्बन है, ठीक है, ये दो कार्बोनल से अटैच है, मतलब यहां से भी CO है, यहां से भी CO, और CO मुझे पता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बहुत अच्छा होता है ना। CO ग्रुप इज द इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में पढ़ा था डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले ज्यादातर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यानी -R रेजोनेंस शो करते हैं, ठीक है, जैसे नाइट्राइल हो गया, CO ग्रुप हो गया, NC हो गया, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है ना, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो ये वाला जो कार्बन का हाइड्रोजन होगा, अल्फा हाइड्रोजन, ये ज्यादा एसिडिक होगा, मतलब H पॉजिटिव इजिली यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पर ये किस तरीके से होता है, मेरे पास जैसे ये 2 हाइड्रोजन है इसके ऊपर, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, CO ग्रुप है, फाइन। तो एक बात बताओ, यहां से जब ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो यहां से इस तरह डायरेक्शन में करेगा आपका, ठीक है, तो ये H पॉजिटिव यहां से, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन कहां से खींचेगा, इस कार्बन से, और ये वाले बॉन्ड इलेक्ट्रॉन कहां से खींचेंगे, यहां से, तो ये H पॉजिटिव इजिली रिमूव हो सकता है। हाँ, यहां से भी कर सकते हैं H पॉजिटिव, नो डाउट, बट वो कम एसिडिक है एज कंपेयर टू दिस, ठीक है। तो यहां से हम स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, देखो ध्यान से, यहाँ पर हम बनाएंगे इस तरीके से, और एक्चुअली दूसरी चीज और बताऊंगी जिससे वो कम स्टेबल भी होगा यहाँ से, लेकिन यहाँ से ज्यादा स्टेबल आता है आपका। देखो CO, यहाँ आपके पास अगर मैंने हाइड्रोजन रिमूव कर तो इस तरीके से बनाओ, यहाँ बनाओ, कहीं पे भी डबल बॉन्ड बना सकते हो आप, ठीक है, बोथ कंडीशंस आर, बोथ सिचुएशंस फेवरेबल, ठीक है। यहाँ पे भी डबल बॉन्ड आ सकता है, यहाँ पे भी, दोनों कॉन्जुगेशन में दिखाना है बस आपको, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे दिस इज 1 2 3 ट्राइड सिस्टम है, 1 2 3, दिस इज योर अल्फा कार्बन, दिस इज योर अल्फा हाइड्रोजन। मैंने एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाल के कहाँ लगाना है, आप देखो ध्यान से, यहाँ पर बन गया आपका इनोल फॉर्म, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको बनाना, मैकेनिज्म हम कर चुके हैं ऑलरेडी, इनोल फॉर्म। अब देखो यहाँ ध्यान से, ये वाला आपका बनता है यहाँ पे 24%, ये आपको बनता है 76%। ऐसा रीजन क्या है कि 76% बन गया, जबकि हमने पहले पढ़ा था कि तो 0% बनता है। देखो, हालांकि वहां पर क्या, यहाँ पर चीज क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसको स्टेबलाइज करती है। पीछे हमने जो देखा था वहां पर कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट नहीं कर रही थी विद इन द मॉलिक्यूल, ठीक है। देखो कैसे, यहाँ पे क्या है, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ठीक है, दिस इज योर पार्शियली पॉजिटिव, इसके पास तो लोन पेयर दिखा सकते हो, ठीक है, दिस इज पार्शियली नेगेटिव, दिस इज पार्शियली पॉजिटिव, वो दिखा सकते हो आप ऑलरेडी, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे एग्जिस्ट करेगी, इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम FON में से कोई भी और एक हाइड्रोजन के बीच में क्या एग्जिस्ट करती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और दिस इज योर हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ क्या है, विद इन द मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट कर रही है, जिसकी वजह से ऐसा होता है। मतलब पहला फैक्टर तो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो स्टेबलाइज करता है इनोल फॉर्म को एज कंपेयर टू कीटो, तो वहां पर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का रीजन तो होता है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फैक्टर इतना ज्यादा होता है कि वो प्रीडोमिनेंट फैक्टर होता है एज कंपेयर टू CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। तो वहां पे आपको ध्यान क्या रखना है, ये फॉरवर्ड वाला इक्विलिब्रियम ज्यादा जा रहा है एज कंपेयर टू बैकवर्ड, तो फॉरवर्ड वाला ज्यादा इक्विलिब्रियम है एज कंपेयर टू बैकवर्ड, ऐसे शो करते हैं हम इसको, ठीक है। जो चीज ज्यादा बन रही है उसको ज्यादा अमाउंट में शो करोगे, दिस इज फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन, दिस इज फॉर बैकवर्ड डायरेक्शन, फाइन। नेक्स्ट अब देखो ध्यान से, जहां पर कोई फैक्टर ही नहीं काम करता ना, वहां पर आप सिंपल सी स्ट्रक्चरिंग फ्रीक्वेंसी का ही ऑर्डर बताओगे। जैसे मैं बोलूं 1,2 डाइकीटोन के अंदर 1,2 डाइकीटोन, अब यहाँ देखना क्या ऐसी कोई फेवरेबल सिचुएशन आती है आपके पास, जैसे मैंने बोल दिया, ये मैं ऐसे भी तो बना सकती हूँ, दिस इज 1 दिस इज 2, 1,2 डाइकीटोन। अब मैं इसका इनोल फॉर्म अगर बनाने लगूं तो इनोल फॉर्म किस तरीके से बनेगा, क्योंकि यहाँ पे बीच में तो कुछ है नहीं आपके पास इस बार, तो ये आपका कुछ इस तरीके से बनकर तैयार होगा, है ना। तो अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर क्या होता है, मुझे एक बात पता है, देखो यहाँ पर तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको दिख रही होगी, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। देखो क्यों, यहाँ देखो, अगर ये चीज मुझे पता है रोटेट कर सकता है सिंगल बॉन्ड, अब मुझे एक बात बताओ, रोटेशन होने के बाद ये चीज कुछ इस तरीके से हो जाएगी, मतलब क्या होगा, देखो ऐसा क्यों हुआ, सबसे पहले तो कीटोन फॉर्म ही शो करते हो, उसके बाद आप इनोल फॉर्म की तरफ प्रोसीड करते हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर क्या है, लोन पेयर, सॉरी ये इसको हटाओ, यहाँ से 2 लोन पेयर एग्जिस्ट करेंगे। यहाँ क्या है ना, ये लोन पेयर, मतलब ये क्योंकि पास हो गए 1 2, यहाँ पर ये दूरी पर थे ऑब्वियसली, और यहाँ पर ये ज्यादा एसिडिक था, तो ऐसी सिचुएशन बन गई। लेकिन यहाँ देखो 1,2 डाइकीटोन है, तो यहाँ क्या होगा ना, यहाँ पर रिपल्शन होगी इन लोन पेयर्स के बीच में जो O के ऊपर है, ठीक है। अगर यहाँ पर रिपल्शन क्रिएट हो गई तो ध्यान से सुनो,
जितनी ज्यादा रिपल्शन होगी तो क्या करेंगे, ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसे एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता रिपल्शन की, तो ये क्या करेगा, ट्विस्ट कर जाएगा, मीन्स यहाँ से क्या करेगा, रोटेट कर जाएगा इस सिंगल बॉन्ड, क्योंकि डबल बॉन्ड को तो आप रोटेट नहीं कर सकते हो, ठीक है ना, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड तो बनने की पॉसिबिलिटी ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखो बन रहा था, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया था, उसके बाद वो रोटेट नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो रोटेशन हो सकती है इजिली, क्योंकि ये लोन पेयर इसको ऐसे रहने ही नहीं देंगे, इसको इस तरीके से कर देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा मेरे पास, ये ऐसे ना बनकर कुछ कैसे रह जाएगा, किसी को भी आप रोटेट कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे इसको रोटेट करो चाहे इसको रोटेट करो, एक ही बात है, ठीक है। मैंने ऐसे कर दिया। अब देखो मतलब कि ये कुछ ऐसे ऊपर ना होकर ये नीचे रहेंगे, मतलब कि अगर ये मेरे पास ओ जो कि लोन पेयर है, लोन पेयर तो ये ऐसे एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता, ये OH यहाँ पर ऊपर, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पर ये दूसरे से बिल्कुल फार मतलब दूर रहेंगे दूसरे से, ताकि टू मिनिमाइज द रिपल्शन, ठीक है, बिटवीन दिस टू कार्बोनिल ग्रुप्स। तो इसलिए ये ऐसे एग्जिस्ट करता है, ना कि यहाँ पर OH होता है, ठीक है ना। तो ये ऐसे एग्जिस्ट करेगा। तो मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पर अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है? अब देखो ये इस तरीके से है, तो ये इतनी दूर तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा नहीं, है ना। हाँ बिल्कुल पास होते हैं ना, उस पर जाके हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नॉट पॉसिबल है। तो मैं क्या कह सकती हूँ कि फॉरवर्ड बहुत कम गया, बैकवर्ड गया सारा का सारा आपका इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो यानी कि आपके पास स्ट्रक्चर कौन सा फेवरेबल होगा इस बार, दिस वन, मतलब ज्यादा अमाउंट किसकी बनेगी, दिस वन एज कंपेयर टू दिस। लेकिन इसमें बनने की पॉसिबिलिटी थी, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है ना, यहाँ पर अब डबल बॉन्ड चाहे यहाँ आएगा चाहे यहाँ आएगा, लेकिन डबल बॉन्ड आने के बाद तो रोटेट हो नहीं सकता, लेकिन यहाँ पर तो पॉसिबिलिटी है, क्योंकि यहाँ देखो यहाँ रोटेशन चलती रहेगी आपकी इजीली, और रोटेशन चलेगी तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल ही नहीं है। तो इस वजह से हमारे पास जो कीटोन ग्रुप होता है इनिशियली स्टेबल वही रहता है, बिकॉज ऑफ द CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। और रीजन मैंने को बता दिया, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं होगी बिकॉज ऑफ दिस रिपल्शन, क्योंकि ये बहुत छोटे एटम्स होते हैं, छोटे एटम्स होंगे उतने पास होंगे, और पास होंगे तो लोन पेयर की रिपल्शन उतनी ज्यादा आएगी और हिंड्रेंस क्रिएट करेगी फॉर दी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, तक हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ही स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो जैसे मैंने बोल दिया, मेरे पास ये एक सिस्टम है, दिस इज योर 5 मेंबर्ड रिंग, ठीक है। तो मैंने इस तरीके से बना ली 5 मेंबर्ड रिंग, ठीक है। ये भी क्या आपके पास 1,2 डाइकेटोन, अभी भी मैंने 1,2 डाइकेटोन को स्टडी किया था पीछे, है ना। अभी तक हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही चल रहा है आपका, ठीक है ना। यहाँ देखो, क्योंकि आपको ना ये पहचानना आना चाहिए कहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग लग रही, कहाँ पर नहीं लग रही, ठीक है। यहाँ देखो 1,2 डाइकेटोन। अब मुझे एक बात बताओ, ये एक रिजिड सिस्टम है, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ से रोटेट करूँ तो क्या रोटेट हो जाएगा जैसे पहले हम कर रहे थे? नहीं। क्यों? बिकॉज इट इज अ रिजिड सिस्टम। जहां पर भी आपके पास मेंबर्ड मेरे मतलब 4 मेंबर्ड 5 मेंबर्ड 6 मेंबर्ड रिंग दी होती है ना, वहां पर वो रोटेशन पॉसिबल, क्योंकि वो वहां पर क्या होता है, रोटेट करोगे ना तो वो ब्रेक हो जाएगी आपकी रिंग, ठीक है ना। तो फिर फेवरेबल कंडीशन नहीं होती वहां पर। तो यहाँ पर इसको अगर आप बॉन्ड को ना मूव करोगे तो ये बंधी हुई है आपकी पूरी एक रिंग, तो रिंग आपकी रिजिड है, मतलब फ्लेक्सिबल नहीं है। पहला स्ट्रक्चर आपका फ्लेक्सिबल था, ये फ्लेक्सिबल नहीं है, दिस इज योर रिजिड सिस्टम, रिजिड सिस्टम, ठीक है। अब अगर मैं इसको करूं कन्वर्ट करूं किसमें, कीटो इनोल टोटोमेरिज्म में, तो किस तरीके से आपके पास होगा। अब देखो जैसे मैं इसको बोलूं यहाँ पर दिस इज योर OH, ठीक है। मतलब मेरे को यहाँ से हाइड्रोजन, दिस इज योर अल्फा पोजीशन, यहाँ से हाइड्रोजन निकालूंगी तो यहाँ पर आपके पास मूव होके कुछ इस तरीके से बनेगा। यानी अब क्या है, अब इनके पास कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है, क्योंकि ये यहाँ से आपका मूव कर ही नहीं सकता, मतलब रिजिड सिस्टम है तो ये फ्लेक्सिबल नहीं, तो रोटेशन ही पॉसिबल नहीं है 1,2 में। तो यहाँ पर ये वाला फॉर्म ना बन के ये बनेगा, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इजिली पॉसिबल आपकी है, फाइन। तो यहाँ पर ज्यादा कौन सा बनेगा, ये। और अगर आपको इक्विलिब्रियम में शिफ्ट करके दिखाना है तो आप बोलोगे फॉरवर्ड ज्यादा है, बैकवर्ड कम है, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो दिस वन इज मोर बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है रिंग के अंदर, यहाँ पर रिजिड सिस्टम का काम करता है, इसलिए हमारे पास ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है आपका, इनोल फॉर्म में। दिस इज योर फॉर इनोल फॉर्म, ठीक है। एंड दिस इज योर फॉर्म कीटो फॉर्म, दिस इज कीटो। सेकेंड फैक्टर आपके पास आता है, हम पढ़ेंगे अब। सेकेंड फैक्टर आता है कॉन्जुगेशन, ठीक है। मतलब अगर मेरे सिस्टम में कॉन्जुगेशन जितनी ज्यादा होगी ना, उतने ज्यादा मेरे पास इनोल फॉर्म एग्जिस्ट करता होगा। देखते हैं किस तरीके से, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल लूं कॉन्जुगेशन को लेकर, अब देखो जैसे मेरे पास ये सिस्टम है कोई, ठीक है। यहाँ पर देखो दिस इज योर, अगर मेरे पास ये कार्बन है, दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज ऑल्सो अल्फा कार्बन,
यहाँ पर कितने हाइड्रोजन आपके पास 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है 3 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। अब एक बात बताओ मुझे, अब में से कोई भी देख तो आपके पास मैंने इसको बोल दिया HA एंड दिस इज फॉर HB, ठीक है। ये वाला प्रोटॉन्स जो होंगे आपके वो HB से रिप्रेजेंट कर देती हूँ, इसको HA से रिप्रेजेंट कर देती हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ से HA को रिमूव करूं, एक मैं रिमूव करूं HB को, ठीक है, तो कौन सी फेवरेबल कंडीशन ज्यादा होगी, तो वो कॉन्जुगेशन से पता चलेगा। देखो कैसे, अब मुझे इसका इनोल फॉर्म बनाना है, ठीक। तो अगर मैंने यहाँ पर HB को रिमूव किया, मतलब इसको रिमूव किया, तो यहाँ पर मेरा ये बनेगा कुछ इस तरीके से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये हाइड्रोजन यहाँ प्रोसीड करेगा और ये आपका इनोल फॉर्म इस तरीके से प्रिपेयर होगा। अब देखो यहाँ पर अगर मैंने HA को रिमूव कर दिया तो सिचुएशन क्या अराइज होगी, देखो इस तरीके से कुछ होगी, यहाँ OH होगा एंड दिस इज योर CH, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अगर मैंने इसको HA को रिमूव किया तो यहाँ से ये H यहाँ से रिमूव होके इस तरीके से कुछ बनाएगा और यहाँ पर ये वाला फॉर्म होगा HB के रिमूवल से। तो मुझे एक बात बताओ, ज्यादा कॉन्जुगेशन जितनी ज्यादा, अब देखो यहाँ पर अगर मुझे बोला गया कि एक तो आपके पास स्ट्रक्चर A वाला है HA की वजह से एंड स्ट्रक्चर इज B विच इज मोर फेवरेबल फॉर द इनोल कंटेंट। देखो यहाँ पर क्या है आपके पास, यहाँ पर सिर्फ कॉन्जुगेशन सिर्फ इसके साथ है OH के साथ, लेकिन यहाँ पर कॉन्जुगेशन देखो, यहाँ मेरे पास ये कुछ बेंजीन रिंग है इस तरीके से, ठीक है। अब बेंजीन रिंग देखो यहाँ पर अगर मैं इस तरीके से करूं तो यहाँ कॉन्जुगेशन बन रही है किसी बेंजीन रिंग के साथ कॉन्जुगेशन बन रही है ना, जबकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सिर्फ एक इसी के साथ वापस से ये बन जाएगा आपका, यहाँ से मैं इसको ओपन करूंगी दोबारा ये बन जाएगा, है ना। लेकिन यहाँ पर कॉन्जुगेशन ज्यादा किसकी है, मतलब कि डबल सिंगल बॉन्ड, अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड के बीच में कॉन्जुगेशन एग्जिस्ट करती है, तो यहाँ कॉन्जुगेशन ज्यादा है एज कम्पेयर टू यहाँ पर, क्योंकि यहाँ बेंजीन रिंग के साथ डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में आ चुका है। तो ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, ए वाला एज कम्पेयर टू बी, यानी कि जो अल्फा हाइड्रोजन होगा वो ए वाला रिमूव होगा एज कम्पेयर टू बी। दोनों भी हो सकते हैं नो डाउट, पर ज्यादा किसका होगा, ज्यादा कौन सी अमाउंट बनेगी, ए वाली एज कम्पेयर टू बी बिकॉज ऑफ द कॉन्जुगेशन, ठीक है। तो इस तरीके से कंपैरिजन करनी है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं थर्ड फैक्टर दैट इज योर एरोमेटिसिटी, देखो हमने स्टडी किया था, एक होता है एरोमेटिक, होता है नॉन एरोमेटिक, होता है एंटी एरोमेटिक। सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होती है, एरोमेटिक में। एरोमेटिक कंडीशंस क्या होते हैं, साइक्लिक सिस्टम होना चाहिए, कॉन्जुगेटेड होना चाहिए और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तभी हम क्या कहेंगे, साइक्लिक प्लेनरिटी प्लस 4n+2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो मैं इसे स्ट्रक्चर बनाऊं, अब देखो अगर हमारे आपके पास अल्फा हाइड्रोजन है तो ठीक है, ठीक है। अदरवाइज क्या होता है, आपके पास गामा हाइड्रोजन होगा तो भी वहां पर क्या होगा, एरोमेटिसिटी हो सकती है। तो देखो कैसे, अब देखो अगर मेरे पास यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन तो मुझे दिख नहीं रहा, क्योंकि देखो अल्फा कार्बन आपके पास ये है, लेकिन यहाँ पर एक बात बताओ, अगर मैं इसको रिमूव भी कर दूं तो आपके पास कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बन के फॉर्म होगा जो कि स्टेबल नहीं होता। दिस इज नॉट स्टेबल, क्योंकि जो आपके पास डबल बॉन्ड होते हैं साइमल्टेनियसली जो आते हैं वो आपके पास स्टेबलाइज नहीं होते, ठीक है। तो आपका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से ना बनके तो क्या बनेगा, दिस इज योर अल्फा पोजीशन, दिस इज योर बीटा, दिस इज योर गामा, ठीक है। देखो किस तरीके से शिफ्टिंग होगी, यहाँ पर गामा हाइड्रोजन जो होगा आपका यहाँ से क्या होगा, रिमूव होगा। अगर इसको मैं ना लिखूं यहाँ पर तो देखो यहाँ पर दिस इज योर, कहीं से भी आप डायरेक्शन से मूव कर सकते हो इस तरीके से। तो किस तरीके से, ये वाला तो प्रोसेस फॉलो नहीं होता, ये वाला स्टेप फॉलो होगा। यहाँ पर आप किस तरीके से शो करोगे, फिर दिस इज हेयर देखो अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ गामा हाइड्रोजन के रिमूवल से, दिस इज अल्फा बीटा एंड इस गामा पोजीशन, गामा हाइड्रोजन की रिमूवल की वजह से आपका क्या बनकर तैयार हुआ है, एक एरोमेटिक सिस्टम बनकर तैयार हुआ है। दिस इज योर एरोमेटिक सिस्टम विच इज मोस्ट स्टेबल। आपको पता है स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा एरोमेटिक, मेसोमेरिक के बाद एरोमेटिक को ही कहा जाता है ना। तो यहाँ पर क्या है, आपके पास जो एरोमेटिक सिस्टम होगा, ये एरोमेटिक बन रहा है, फिनॉल बन गया आपका, मतलब ये कॉन्जुगेशन बहुत ज्यादा हो गई 3 डबल बॉन्ड्स की वजह से, जबकि 2 डबल बॉन्ड्स में इनमें तो कॉन्जुगेशन थी भी नहीं, अब क्या होगी, इस बेंजीन रिंग में ही कॉन्जुगेशन है, ठीक है।
तो कॉन्जुगेशन तो हो गई आपका स्टेबलेटिंग फैक्टर, साथ साथ में सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा हो गया, एरोमेटिक। मतलब कहीं पर भी कोई चीज एरोमेटिक बन रही है तो आपको वो बनानी है, ठीक है, तभी वो स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा। तो मैं ये कह सकती हूँ कि यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम होगा ज्यादा किसके टुवर्ड्स होगा, फॉर द एरोमेटिक सिस्टम, ठीक है, इस सिस्टम के टुवर्ड्स होगा एज कंपेयर टू दिस कीटो। तो यहाँ पर इनोल कंटेंट ज्यादा बनता है, इनोल की अमाउंट ज्यादा फॉर्म होती है एज कंपेयर टू कीटो, ठीक है। नेक्स्ट देखो एग्जांपल, आपको बहुत सारे एग्जांपल्स मतलब ये क्वेश्चंस ही हैं, एक तरीके से मैं क्वेश्चंस ही करवा रही हूँ, किसी भी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। एक जैसे अगर बोला जाए एग्जाम, दिस इज योर बेंजीन रिंग। अब देखो ये जो सिस्टम है आपके पास, इसमें क्या होगा, यहाँ पर आपके पास क्या है, दिस इज योर अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ पर इस कार्बन के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा है, अल्फा। इस कार्बोनल ग्रुप के साथ में जो एडजेसेंट पोजीशन, दिस इज अल्फा हाइड्रोजन। तो अब यहाँ से क्या होगा ना, अगर एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ से इसको शिफ्ट करा दूं और यहाँ से इसको शिफ्ट करा दूं तो कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। अब देखो दिस इज योर बेंजीन रिंग, फाइन, और ये यहाँ पर OH आ गया, यहाँ पर क्या ये डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया, यहाँ पे आपके पास ये OH आ गया, फाइन। तो अब देखो यहाँ पर जो अल्फा हाइड्रोजन शिफ्टिंग की वजह से जो हमारे पास बना है वो क्या बना है, अगर मैं इसको यहाँ माइग्रेट कराऊँ, इसको यहाँ, तो आपको ये नहीं लग रहा कि देखो यहाँ पर दो बेंजीन रिंग्स क्रिएट हो रही है एक तरीके से, अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड्स। देखो 1 2 3 4 5 डबल बॉन्ड्स हैं आपके पास, ठीक है। अगर मैं 4n+2 वाला रूल भी लगाऊं ना, यहाँ पर n+2 कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स है आपके पास, तो 4n = 8, n = 2, यानी कि मेरे पास ये 4n+2 वाला रूल लग रहा है, मतलब यहाँ पे एरोमेटिसिटी क्रिएट हो रही है। तो मैं क्या कहूंगी, ये वाला प्रोसेस फॉरवर्ड ज्यादा होगा, मतलब इनोल कंटेंट ज्यादा बनेगा, बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस एज वेल एज एरोमेटिक कैरेक्टर। मेन क्या है, एरोमेटिसिटी क्रिएट हो रही है यहाँ पे, 4n+2 रूल लगा के देखोगे, अदरवाइज कॉन्जुगेशन तो इसमें फेवरेबल है ही, ठीक है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे मैंने सिस्टम है, ठीक है, अब बताओ यहाँ पर ट्राई करो, खुद से भी ट्राई किया करो। देखो यहाँ पर ध्यान से, दिस इज योर अल्फा हाइड्रोजन, ये वाला अल्फा कार्बन है तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन होगा ऑब्वियसली। अगर मैं इस अल्फा हाइड्रोजन को यहाँ से माइग्रेट कराकर ये बनाऊं तो मुझे एक बात बताओ, ये वाला कुछ सिस्टम क्रिएट हो जाएगा। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर दिस इज योर एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक मैंने क्या बताया था, जिसके अंदर 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी 2 + 2 4, यानी आप ऐसे लिख सकते हो 4n = कितने इलेक्ट्रॉन्स है, पाई 4, तो n = 1, यानी कि ये एंटी एरोमेटिक है। जहां पर 4 के मल्टीपल आते हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स, वहां एंटी एरोमेटिक करेक्टर होता है। यू नो दैट, यू ऑलरेडी नो कि एंटी एरोमेटिक जो करेक्टर, जो एंटी एरोमेटिक सिस्टम होता है, दिस इज द मोस्ट डिस्टेबलाइज सिस्टम, मतलब वो डिस्टेबलाइज करते हैं मॉलिक्यूल को, ना कि स्टेबलाइज करते हैं, ठीक है। जहां एंटी एरोमेटिक बनता है वहां पर आपको क्या करना है, कीटोफॉर्म को ही ज्यादा स्टेबल दिखाना है, क्योंकि एंटी एरोमेटिक अनस्टेबल होता है। आई थिंक आपको पता होगा कि अनस्टेबिलिटी की तरफ मूव करता है, तो ये आपका 0% ही बनना है, तो सारा का सारा तो आपका बनना यही है। अदरवाइज इक्विलिब्रियम से भी शो कर सकते हो कि ज्यादा ये अमाउंट बननी है, ये तो बनती ही नहीं है, बिकॉज ये 0 है, बिकॉज अनस्टेबल है बिल्कुल ही, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस दिए जाएंगे, वहां पर आप एरोमेटिक मत करके आ जाना, ठीक है। आप बोलोगे यहाँ मैम कॉन्जुगेशन है तो मैंने कर दिया, नो कॉन्जुगेशन नहीं। जब एरोमेटिक सिस्टम ही फेल हो गया ना, तो सारे सिस्टम उसके अंदर कम हो जाते हैं, क्योंकि मैंने आपको सिखाया था मेरी प्रीवियस वीडियोज में कि आपके पास मेसोमेरिक सबसे ज्यादा इफेक्ट डालता है, देन एरोमेटिक, उसके बाद रेजोनेंस आता है। तो रेजोनेंस वीक होता है एज कम्पेयर टू एरोमेटिक। अगर एरोमेटिक है आपका बिल्कुल 0 हो गया तो वहां पे हम रेजोनेंस की बात ही नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये वाला ज्यादा स्टेबल है, कीटोफॉर्म वही शो करना, क्योंकि कीटो की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, स्ट्रेंथ ज्यादा होती है CO बॉन्ड की एज कम्पेयर टू C++C। वहां पर आप ये रीजन दे देना, अदरवाइज आपको ये फैक्टर्स के रीजन देने होंगे, एरोमेटिक है, कॉन्जुगेशन है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है। लास्ट बचता है मेरे पास सॉल्वेंट इफेक्ट, वो और देख लेते हैं। लास्ट लिखते हैं सॉल्वेंट इफेक्ट, सॉल्वेंट इफेक्ट। देखो अगर मेरे पास कोई पोलर सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट इफेक्ट में क्या देखेंगे, पोलर सॉल्वेंट होते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं। जो आपके पास पोलर सॉल्वेंट होते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, जो कार्बोनल ग्रुप के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, मतलब O ग्रुप के ऊपर जो लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, उनके साथ बॉन्ड बना लेते हैं पोलर ग्रुप्स, ठीक है ना।
उसकी वजह से क्या होता है कि जो लोन पेयर्स होंगे ओ के ऊपर वो कम अवेलेबल होंगे फॉर दी हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन दी इनोल कंटेंट। देखो कैसे, आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो जो हमने पहले लिए हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ पर क्या है, लोन पेयर्स है आपके पास, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, मेरे पास अगर पोलर सॉल्वेंट है, पहला केस लेते हैं पोलर सॉल्वेंट, मैंने ले लिया वाटर, फाइन। तो यहाँ पर क्या होगा ना, इस तरीके से शो करूंगी वाटर को, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव। तो ये वाला क्या करेगा, इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट करेगा यहाँ पे इन लोन पेयर के साथ, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव। अब मुझे एक बात बताओ, जो यहाँ पर दिस इज योर कीटोन फॉर्म, अगर मैं इसको इनोल बनाना चाहूं तो किस तरीके से बन जाएगा, लाइक दिस, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखो मेरे पास ये बनने के जैसे, अब पोलर सॉल्वेंट में चीज हो चुकी है, ठीक है। अब अगर ये चीज होगी, इसका मतलब ये लोन पेयर्स तो अवेलेबल है नहीं, क्योंकि ये तो एंगेज हो गए किसके साथ, वाटर मॉलिक्यूल के साथ बॉन्डिंग बनाने में, क्योंकि ये जो लोन पेयर हैं वो अब एंगेज हो चुके हैं। अब देखो, क्योंकि ये जो लोन पेयर होंगे ना कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर, ये एंगेज हो चुके हैं वाटर मॉलिक्यूल के साथ बॉन्डिंग बनाने में, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने में। तो अब ये अगर लोन पेयर ही नहीं होंगे, तो आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर जो ये आपके पास OH था, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट हो रही थी, यहाँ पर हमने देखा था ना, ये इस तरीके से बॉन्डिंग क्रिएट हो रही थी। मतलब ये जो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ क्रिएट हो रही थी, अब वो कुछ हद तक रिड्यूस हो गई है। वो क्यों हो गई है, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी लोन पेयर की जैसे आ रही थी, वो अब लोन पेयर की जो टेंडेंसी है इस हाइड्रोजन के साथ अटैच होने की, वो कम हो चुकी है। क्यों हो गई है, क्योंकि ये वाले इस ऑलरेडी इस पोलर सॉल्वेंट के साथ एंगेज हो चुके हैं। जब ये चीज ऐसे बन गई है तो फिर ये वाली फॉर्मेशन थोड़ी कम होगी। और क्योंकि ये लोन पेयर अगर प्रेजेंट ही नहीं होंगे, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि नेगेटिव चार्ज या फिर लोन पेयर हो, तो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर कम हो गया, तो ऑटोमेटिकली हाइड्रोजन बॉन्डिंग रिड्यूस हो गई आपकी, है ना। तो यहाँ पर जो मेरे पास कीटो फॉर्म होगी वो आपके पास ज्यादा बनेगी एज कंपेयर टू योर इनोल, ठीक है। चाहे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है यहाँ पर भी, बट कम है एज कंपेयर टू दिस वन, बिकॉज ऑफ द पोलर सॉल्वेंट जो इनके लोन पेयर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो, अगर यही चीज ये तो मैंने पोलर सॉल्वेंट में बात की है, ठीक है। पोलर सॉल्वेंट में कंडीशन सिचुएशन कुछ ऐसी होगी, लेकिन अगर मैं बोलूं नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे मैंने ले लिया CCl4 ले लिया, कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लिया, या फिर मैंने ले लिया हेक्सेन ले लिया, हेप्टेन ले लिया, कुछ भी आप साइक्लोहेक्सेन ले लो। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट जो भी होंगे आपके, उसमें सिचुएशन क्या रहेगी, इनोल ही ज्यादा बनने वाला। क्योंकि देखो नॉन पोलर सॉल्वेंट में तो ऐसी कोई सिचुएशन है ही नहीं कि इनके लोग इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना ले, तो वहां पर क्या होगा ना, यही सिचुएशन होगी, क्योंकि इसका कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो वहां पर जो पहली सिचुएशन थी ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाली, वो एज इट इज रहने वाली है। तो यहाँ पर जो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी ना, वही रीजन होगा, सिंपल, जो हम पहले कर रहे थे। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट का कोई इफेक्ट पड़ता ही नहीं है, जैसे सिचुएशन पहले थी एज इट इज रहती है, परसिस्ट। बट इन केस ऑफ पोलर सॉल्वेंट आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि ये जो हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल होते हैं एंगेज हो जाते हैं, जो लोन पेयर्स अवेलेबल ही नहीं होंगे हाइड्रोजन बॉन्ड की, तो ये वाली चीज कम हो जाएगी एज कंपेयर टू दिस वन। जैसे ये बनता है वाटर में 81%, दिस फॉर्म 19%, ठीक है। ये थोड़ा ज्यादा बनता है 6%, ये वाला बनता है 94%, ठीक है ना, इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो ये कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चंस कर लेंगे, ये अभी तक क्वेश्चन से चल रहे थे आपके, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग is the tautomer of phenol? बी, डी ऑप्शन है। अब देखो यहाँ पर आपको ये पहचानना है कौन सा टोटोमर है फिनोल का। देखो यहाँ पर ध्यान से, दिस इज योर फिनोल, ठीक है। अब हम ट्राई करके देखते हैं, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ तो मैं ये भी कर सकती हूँ कि यहाँ पर गामा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो यहाँ से अगर मैं ये करूँ तो नहीं हो सकता, ठीक है। ठीक है, पर देखो यहाँ पर जाना तो यहाँ पे आगे बॉन्ड शिफ्ट नहीं कर सकता आपका, ठीक है ना। तो ये तो नहीं है, ये वाला देख लो, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, यहाँ पर पूरा डबल बॉन्ड आता है, ठीक है। तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट ही नहीं है। यहाँ देखते हैं, यहाँ देखो, यहाँ पर दिस इज योर अल्फा कार्बन, दिस इज योर अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। अगर मैं हाँ ये करूँ तो ये ऑब्वियसली आपके पास क्या बन के आएगा, देखो ध्यान से, दिस विल बिकम OH एंड यहाँ पे
अब देखो यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोजन HA और HB विल इनोलाइज फॉर दिस कीटोन। मतलब ये जो मेरे पास कीटोन है यहाँ पर, ठीक है, उसको इनोल फॉर्म में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो कौन सा ज्यादा फेवरेबल होगा, HA को रिमूव करना या फिर HB को। तो दोनों को देख लेते हैं हम। अगर मान लो मैंने HA को रिमूव किया है, यहाँ से मैंने मान लिया HB को रिमूव किया है, ठीक है। अगर मैंने HA को रिमूव कर दिया तो एक बात बताओ, यहाँ पर इसको रिमूव करने के बाद क्या फॉर्मेशन होगी, इस तरीके से हो जाएगा, है ना, कुछ इस तरीके से होगा HA को रिमूव करने के बाद। और अगर मैं HB को रिमूव करूं तो किस तरीके से फॉर्मेशन होगी, इसको यहाँ पर, इसको यहाँ पर, तो किस तरीके से बन जाएगा, दिस वन। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर सिंपल है, ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा। मैं बोलती हूँ ज्यादा स्टेबल आपके पास HB वाला होगा एज कम्पेयर टू HA, मतलब दिस स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू दिस वन। ऐसा रीजन क्यों है, देखो ध्यान से, ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज इसके अंदर जो आपके पास डबल बॉन्ड है वो ब्रिज हेड कार्बन के ऊपर है। जब मैंने अपनी मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी जिसके अंदर मैंने आपको बताया हुआ है स्पायरो कंपाउंड्स के ऊपर पे और बाइसाइक्लो कंपाउंड्स के बारे में, है ना। तो वहां पर क्या होता है ना, इसको हम बोलते हैं ब्रिज हेड पोजीशन, फाइन। जैसे कि अगर मैं इसको बनाना चाहूँ तो ये कुछ इस तरीके से बन जाती है आपकी, ठीक है। तो ये आपके पास एक ब्रिज हेड कार्बन होता है और ये वाला भी ब्रिज हेड, और यहाँ पर डबल बॉन्ड की पॉसिबिलिटी नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि ये एक आपके पास sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन बन जाता है जो कि 120 डिग्री पर 120 डिग्री होता है जिसका थीटा एंगल। और पहले जो था मेरे पास, मतलब इस कीटोन के अंदर जो थीटा वैल्यू थी वो थी 109 डिग्री 28 मिनट, क्योंकि मेरे पास पहले क्या था, यहाँ पर ये sp3 हाइब्रिडाइज था, डबल बॉन्ड यहाँ पर नहीं आया था, लेकिन बाद में कितना आ गया, डबल बॉन्ड से 120 डिग्री एंगल हो गया। जबकि मुझे पता है कि जो sp3 होता है, क्योंकि हमें पता है जो 6 मेंबर्ड रिंग होती है ना, 1 2 3 4 5 6, जो 6 मेंबर्ड रिंग होती है ना, उसमें ज्यादातर आपके पास 60 डिग्री एंगल, मतलब उसको हमने बांध के रखा होता है, आपने अब क्या कर दिया, एंगल को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, एंगल स्ट्रेन क्रिएट हो जाती है बिकॉज ऑफ दिस डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो याद रखना, कभी भी चाहे यहाँ पर हो चाहे यहाँ पर हो, ब्रिज हेड कार्बन पे कभी भी डबल बॉन्ड नहीं आता, वो डिस्टेबलाइज करता है, ठीक है। तो आपको क्या लिखना आंसर में, दिस वन इज योर आंसर एज कंपेयर टू दिस वन, क्योंकि ब्रिज हेड कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए ये वाला इनोल फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू दिस वन। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट टाइम हम जब भी मिलेंगे तो हम डायट सिस्टम के बारे में बात करेंगे टोटोमेरिज्म के अंदर। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड, इस लेक्चर से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग माय चैनल।